पी दे रखा है और हम हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से करेक्ट वन ऑप्शन को छाँटना है। यहाँ पर ऑप्शन ए में कहा गया है कि पी हैज़ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, पी की 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे और बी में कहा गया है कि एक आइगन वेक्टर होगा। सी में कहा गया है कि पी नॉन सिंगुलर होगा और ऑप्शन डी में कहा है कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एस एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एस इनवर्स पी एस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स डी के इक्विवेलेंट होगा। तो हम इसका वन बाय वन एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंगुलर के बारे में है तो ऑप्शन सी जो है तो उसको निकालना आसान है क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। तो ये मिलेगा -1 प्लस आयो प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि जो p है वो नॉन सिंगुलर नहीं है, यानी कि ऑप्शन फॉल्स हो जाता है। यानी कि इसकी एक आइगन वैल्यू, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, यानी कि एक आइगन वैल्यू इसकी 0 है। तो हम इसके करस्पॉन्ड आइगन वेक्टर देख लेते हैं। आइगन वेक्टर देखने के लिए हमें p माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0 इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना होगा। तो इस सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 आयोटा आयोटा माइनस 1 और लैम्डा टाइम्स इसमें से आइडेंटिटी यानी कि 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम यही रहेगा। तो यहाँ पर मैं x1 x2 यूज करता हूँ इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं इसको सेकेंड रो को आयोटा से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 आयोटा, ये हो जाएगा -1 आयोटा और अब आप देख सकते हैं कि ये प्लस करने पर हमें लास्ट में 0 रो मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस आयोटा x2 इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन यहाँ से मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं x2 आपका फ्री वेरिएबल हो गया और x1 आपका बेसिक वेरिएबल हो गया है। तो यहाँ से x1 इक्वल्स टू माइनस आयोटा x2 ये हमें मिलता है। तो अगर मैं एक कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ यहाँ पर x2 की, तो मुझे x1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर सपोज करो x1 x2 अगर कुछ इस टाइप का वेक्टर मैंने कंसीडर किया था और मैं इसको 1 असाइन कर देता हूँ वैल्यू, तो ये माइनस आयोटा मिल जाएगा। या अगर मैं इसको t वैल्यू असाइन कर देता हूँ तो ये माइनस आयोटा t मिलेगा और t आप आउटसाइड लिख सकते हैं। तो ये t टाइम्स माइनस आयोटा 1 इस टाइप का, यानी कि ये हमें एक वेक्टर मिल रहा है और सिंगल वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ एक ही मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा और ऑप्शन ए आपका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी की बात करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एस। क्या हमें एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एस मिलेगा जो कि एस इनवर्स पी एस एक डायगोनल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाए, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो आती हैं वो यहाँ पर p की ही आइगन वैल्यूज आएंगे और हमने यहाँ पर देखा जो p की आइगन वैल्यू हैं, अगर आप पूरा इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं p माइनस लैम्डा आई और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे इसकी 2 आइगन वैल्यू होंगी और दोनों की ही दोनों 0 होंगी, यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स D होगा उसमें डायगोनल डायगोनल पर 0 0 होगा, यानी कि क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये 0 मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी ऐसा मैट्रिक्स S एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। और एक चीज और याद रखेंगे कि अगर कोई वेक्टर है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी आइगन वेक्टर होता है।